हेलो कैंसर, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। कैंसर कैंसर सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन कैंसर के लिए है। कैंसर, इसमें हम सीखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी। ओके, इस महीने आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कि इस महीने आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। या कैंसर, कंप्लीशन में भी शायद हो सकता है टॉक्सिक सिचुएशन की कंप्लीशन, जो भी आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा था या फिर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उस चीज़ की एंडिंग, या फिर कोई पर्सन की एंडिंग। ओके, एंड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो इस महीने अपने इमोशन, अपने लव के लिए। मे भी शायद हो सकता है कि आप फेथ रखे हो कहीं पर कि नहीं, जो भी मेरी मे भी शायद हो सकता है कि जो भी एक सिचुएशन कंप्लीशन है उसमें आप, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी उसकी कंप्लीशन है, एंड कम्युनिकेशन करो अपने लव के लिए। ओके, अपने लव को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, और ज़्यादा प्योर बनाने के लिए, और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, एंड या फिर किसी के लिए हो सकता है कि कंप्लीशन हो लव लाइफ में, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि कोई नया पर्सन आए उनकी लाइफ में। ओके, let's see what's the past energy for cancer. What's the past energy for cancer? past energy बताइए प्लीज कैंसर की। एनीथिंग एल्स? ओके, सी मे भी शायद पास्ट में ना कैंसर, आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था, हैंगमैन का कार्ड है। मैं इस लव लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊँ, इस लव लाइफ को कैसे मैं अच्छी पोजीशन में लेके आओ, लव लाइफ को कैसे मैं समानता दूँ, कैसे मैं बैलेंस करूँ। इसीलिए यू फील बॉटम सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं अपनी लव लाइफ को कैसे सुधारूँ, जहाँ पर भी मैं उलझी पड़ी हुई हूँ या उलझा पड़ा हुआ हूँ। आप सोचते हुए दिख रहे हो अपनी उस न्यू लव के अपने कप के लिए। ओके, दैट्स वाई आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी शायद किसी ने कंप्लीशन कर दिया हो इस स्टकनेस के कारण। यू फील बॉटम या रिजेक्शन मिला हो किसी किसी को। ओके, बट यू आर नॉट लुकिंग गुड इन पास्ट, स्टक हो। वैसे देखते हैं जुलाई महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है कैंसर। या सी पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो, पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, पास्ट पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो, एंड जस्ट में भी शायद सी अपग्रेड 6 एंड 7 में भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाले हो पास्ट में, एंड जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा हो किसी के लिए। ओके, इन जुलाई महीने में दिस इज़ द 7 ऑफ कॉइन एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट मेमोरीज। ओके, पास्ट मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, इमोशनल तौर पे आप पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो स्टार्टिंग में ही, एंड दिस इज योर एनर्जी। ओके कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मे भी शायद आप वेट कर रहे हो कि पास्ट का आपके पास में वापस आए। ओके, अगेन सी किंग ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि अनदर कोई वाटर साइन आपकी लाइफ में ये इमोशनल सपोर्ट दे रहा हो। ओके, लेट्स सी, फाइन, एंड सी ऐसी लाइक दिस। ओके, ये सब कॉइन इज रिवर्स में भी शायद आपकी इस न्यू स्टार्ट के लिए, इस अप्रैल देयर इज द न्यू स्टार्ट। ओके, देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, वहाँ पर सपोर्ट भी है, एंड न्यू स्टार्ट इस रिवर्स है। तो मे भी शायद किसी चीज़ की कमी है जो आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड जस्ट वेट ही कर रहे हो पुराने पास्ट का। ओके, एंड देयर इज द ऑफर गाइस, पेज ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज द ऑफर अबाउट योर, अगर पास्ट के पास से आप चाह रहे हो कि कोई ऑफ़र आए तो ऑफ़र है, दिस इज़ द ऑफ़र। अगर आपने एफर्ट डाले हैं पास्ट का वापस आए तो ऑफ़र है आपकी लाइफ में। ओके, अदरवाइज
अगर चाह रहे हो कि पास्ट के लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी पास्ट के पर्सन के साथ में, तो अपोलॉजी भी है, माफ़ी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ टू ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कैंसर आपके लाइफ में टू सिचुएशन हो या टू सिनारे हो या टू पर्सन हो। ओके, तो आप ये चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस है मैं उसको अनलॉक करूँ अपने लव लाइफ में। ओके, देयर इज़ द की, फ्यूचर के बारे में मैं कैसे अनलॉक करूँ, आप वो सोचते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि मैं अपनी जो भी जहाँ पर मैंने लव लाइफ में एफर्ट डाले हैं उसको मैं अनलॉक करूँ। ऐसे अनलॉक करो और काम वाटर की तरफ जाओ, कम्युनिकेशन करो, बैलेंस करो अपनी लाइफ को, यू नो ऑफर को, जस्ट लाइक दैट। एंड मे बी शायद हो सकता है कि किसी का लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ हो, तो उसमें सोच रहे हो कि जस्ट मैं मिलने भी जाऊँ। ओके, सबके तो नहीं हो सकते, कुछ ही लोगों के लिए बोल रही हूँ कि अगर किसी के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो तो उनके लिए बोल रहे हो कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड सी देर तक कहीं ना कहीं स्टक भी हो रहे हो गाइस, इसलिए यहाँ पर ना आप कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो बस स्टक हो। सी गाइस, स्टक हो अबाउट योर रिलेशनशिप, इसीलिए आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं न्यू स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ पास्ट के साथ में। ओके, यू वेरी मच स्टक, आप देख नहीं पा रहे हो, आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ में स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। एंड सी हील हो रहे हो एंड बैलेंस कर रहे हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस, मे बी यू डीलिंग विद सैजिटेरियस कैंसर एंड दिस इज द आल्सो कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। मे बी शायद हो सकता है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में पास्ट का ही कोई आके आपको ऑफर दे, पास्ट का ही कोई नहीं, पास्ट का ही लव आके आपका ऑफर दे, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिएगा। ओके, अगर अभी नहीं आया है तो। And see, there is the five of cup, this is the card of alone. Okay guys, मे बी शायद कहीं ना कहीं इस महीने आप थोड़े से यू फील ड्रेन, इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हो, इसलिए आप चाह रहे हो कि मैं कैसे अपने लॉक हुए तकदीर को अनलॉक करूँ, वेट करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग गाइस। ओके, सी आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या थी, कंप्लीशन एंड फिर नया स्टार्ट, बट ग्रोथ है गाइस, ग्रोथ है। ओके, सो डोंट वरी, अगर आप पुराने के साथ में ही रहना चाहते हो, देयर इज द ग्रोथ। वन मोर कार्ड, थैंक यू। ओके, जो भी ये ओवर थिंकिंग है ना गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द ओवर थिंकिंग, डर रहे हो अपने पर्सन को खोने से, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, अकेलेपन से कैसे छुटकारा पाओ, बट दिस इज़ द एंड। आपके जो भी लव लाइफ को लेके टॉक्सिक सिचुएशन है, यहाँ पर स्टक हुए पड़े हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लव लाइफ में, दिस इज़ द एंडिंग कार्ड। ओके गाइज, दिस इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी आपकी लव लाइफ में ना बर्डन है उसकी एंडिंग है। ओके, जहाँ पर भी आप स्ट्रक हो, जहाँ पर भी आप कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसकी एंडिंग है। एंड देयर इज़ द ऑफर, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। अगर आई टोल्ड यू, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, बट दिस इज द ऑफर गाइस, ऑफर भी है आपको। ओके, मे भी कोई पुराने आके आपको ऑफर दे रहा है, या फिर अगर कोई नया चाहता है तो नया भी ऑफर मिल रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कैंसर की वर्ड्स द हिडन पोजीशन। ओके, आपको इस महीने क्या हिडन होता हुआ दिख रहा है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। कैंसर का हिडन पोजीशन बताइए प्लीज़, क्या हिडन चीज़ आने वाली है उनकी लाइफ में, बताइए। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? ओके, गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप।
बॉर्डम फील कर सकते हो, रिजेक्शन फील कर सकते हो, अकेलापन फील कर सकते हो, और अपने कब के बारे में सोचते, अपने लव लाइफ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ये होता हुआ दिख रहा है। तो ये मत होने दीजिएगा, बिकॉज दिस इज उसी टाइम पे आपके लाइफ में पैशनेट न्यू स्टार्ट है। ओके, पैशनेट लव लाइफ को लेके मे भी शायद हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में न्यू पैशनेट एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट डोंट फील बॉर्डम गाइस, ये आपके लाइफ में दिस इज़ द हिडन पोजीशन। ओके, आ सकता है, तो ऐसा फील मत होने दीजिएगा। अपने आप को पैशनेट रखिएगा, एनर्जेटिक रखिएगा। ओके, डोंट फील रिजेक्शन, डोंट फील बॉर्डम, सोचते मत बैठिएगा अपने लव लाइफ के बारे में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। मैं ओके गाइस, कैंसर, आई एम सो सॉरी बिकॉज आउटकम इज़ नॉट गुड, इसलिए बोले बॉर्डम मत फील कीजिएगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखा था आपने, वर्ल्ड का कार्ड आया था, कंप्लीशन है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ आउटकम, फाइट, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फाइट हो रहा है, आर्गुमेंट हो रही है, एक दूसरे के साथ में वो कर रहे हो, फाइट करते हुए दिख रहे हो, आर्ग्यू करते हुए दिख रहे हो गाइस, एंड साथ ही साथ एंग्जाइटी होते दिख रहे, वरीड होते हुए दिख रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, क्लैरिटी चाहती हो अपनी लाइफ पे। बट गाइस, मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ दिखा, तो स्ट्रेस मत होइएगा गाइस अपने पास पर्सन के लिए, अपने पास सिचुएशन के लिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे एंडिंग दिख रहा है। आपकी जो भी ये स्टकनेस वाली एंडिंग है ना कैंसर, एंडिंग है, बट ये जो फाइट वाली सिचुएशन है ना, इसको आने मत दीजिए। उसकी वजह से आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है, रात में नींद नहीं आ सकती है, और एंग्जाइटी हो सकता है, तो मत कीजिएगा। बिकॉज अनदर कार्ड फ्लिप नहीं हुआ था, बट मुझे लगा इसको लेना चाहिए। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, जहाँ पर भी आपको ये फाइट है, एंग्जाइटी है, वरीड है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रहा है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, कोई मे भी शायद कोई एयर साइन आके आपको इस फाइट से निकालता हुआ दिख रहा है, बट अगर कोई एयर साइन नहीं है तो ये खुद ही आप आपको पता चल जाएगा, डिटेलिंग में चले जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपनी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। तो डोंट स्ट्रेस मत कीजिएगा, एंड एंग्जाइटी मत लीजिएगा, क्योंकि सेहत के लिए हानिकारक होता है गाइस एंग्जाइटी लेना। ओके, उससे हमारी सेहत ख़राब होती है एंग्जाइटी, एंड एट द मोमेंट तो क्लैरिटी आनी है, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस किसी की नॉट अ गुड एनर्जी, सॉरी कैंसर। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर, क्या गाइडेंस देना चाहते हो कैंसर को, बताइए प्लीज़। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप कैंसर को, बताइए प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच। 3 of Cups, share the love guys, 3 of Cups. I told you ना guys, open up, 4 of Pentacles, open up होइए, there is the soulmate connection, पहले आप heal होइए, ओके, हील होइए, उभरिए, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कंप्लीशन होने के कारण किसी का रिलेशनशिप या फिर पास्ट रिलेशनशिप कंप्लीशन होने के कारण, एंड जैसे यही बोलना चाह रहे, पहले हील हुई है गाइस, देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन है। ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी, ओपन अप होइए, खुलिए, हील होइए, एंड सोलमेट कनेक्शन है। दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, शेयर द लव। सी गाइस, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपनी सिचुएशन से उभरिए, ओपन अप होइए, एंड देयर इज द सोलमेट कनेक्शन, शेयर द लव शेयर कीजिएगा, देयर इज द सेलिब्रेशन। ओके कैंसर, लेट्स सी विस्पर ऑफ लव ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। ओपन अप होइए, receive with love and appreciation. Okay guys, gracious acceptance is a way to show love. And 34, receive love guys. अगर आपका पास्ट वापस आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑफर है आपकी लाइफ में, receive love with graces, receive with love and appreciation.
आपका पास्ट अगर वापस भी आता है तो अप्रिशिएशन के साथ में लव को रिसीव कीजिए। ओके, फोकस ऑन लव। मे भी शायद हो सकता है किसी के लव लाइफ में हर्टफुल सिचुएशन हुई हो। ओके, हर्टफुल सिचुएशन हुई हो, तो एंजल यही बोलना चाहता है गाइस, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। हर सिचुएशन में अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। फोकस इन लव। अगर आपके पास में लव आता है तो अप्रिशिएशन कीजिए। ओके, ग्रेसियसली एक्सेप्ट कीजिए। दिस एक्सेप्ट तब कीजिएगा जब आप हील हो पाओ। ओके, हील हो जाओ तब एक्सेप्ट कीजिएगा। देयर इज़ अ लव। मैंने क्या कहा, यहाँ पर लव है आपकी लाइफ में। ओपन अप होइएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा एंड रिसीव कीजिएगा लव को, नो मैटर वास। अगर आपके लाइफ में पास सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो मूवमेंट को भी अच्छी ढंग से देखिएगा और फोकस ऑन लव, ताकि आपको नेगेटिविटी जो है ना आपकी लाइफ में ना आए। अगर हम प्यार में पढ़ते हैं, प्यार में देखते हैं, तो नेगेटिविटी की कोई चांस ही नहीं रहता, पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। ओके, तो हील होइएगा। देयर इज़ द लव। मे भी शायद पास्ट का ही कोई वापस आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड बर्डन एंडिंग होती हुई दिख रही है मुझे। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।